गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। द्विघात समीकरण से संबंधित क्वेश्चन जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक 1, 2, 3 क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हल यहाँ से। पहला क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण 4x² - 3x + 7 = 0 के मूलों का योग क्या निकालना है? मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल ये निकालना है। ये फॉर्मूला पर आधारित ही ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण को तो पहले लिख लेंगे। क्या 4x² - 3x + 7 = 0। ठीक है, इसमें हम ABC मान लेते हैं। ABC करते हैं ना द्विघात समीकरण का, जो 3 वास्तविक संख्या होता है। ABC एक वास्तविक संख्या होता है, इसको निकालना होता है, जिसमें a = x² के गुणांक को लिखते हैं जो कि 4 है, b बराबर लिखते हैं x के गुणांक को लिखते हैं जो कि -3 है, और c अचर पद होता है, c = 7 हो गया। इस प्रकार से हम ABC लिख लिए। और इसमें पूछा जा रहा है कि मूलों का योग, फॉर्मूला ही है, क्या हो जाएगा? मूलों का योगफल। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। तो b देखिए कितना है यहाँ पर, माइनस है ना, माइनस। तो माइनस गुने माइनस तो पहले ही प्लस हो जाएगा। b का मान को 3 रख देंगे। और a कितना है देखिए यहाँ पर 4, तो क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। एक तो मूलों का योगफल निकल गया ना। अब मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? मूलों का गुणनफल। गुणनफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? c/a होता है। क्या होता है? c/a। c कितना देखिए, c कितना है? 7 है, तो 7 हो गया। अब a का मान देखिए 4। तो यही दोनों आपका मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, वो निकल गया। कितना कितना? 3/4 और 7/4। 3/4 मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल 7/4 हो गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया, देखिए अपने गौर से। दूसरा क्वेश्चन में मूल ज्ञात करना है। तो ये मूल ज्ञात करना, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना, तो परीक्षा में पूछना ही पूछना होता है। तो इसमें से क्या करते हैं कि गुणनखंड विधि से अगर आप मूल निकालते हैं तो छोटा पड़ जाता है। तो हम इसको गुणनखंड विधि से ही सॉल्व करके आप लोगों को दिखाते हैं। क्या है दिया हुआ समीकरण? क्या है यहाँ से हल ही समझिए। x² - 3x और -10 = 0। ये इसी का आपका मूल निकालना है। मूल द्विघात समीकरण के 2 हल होते हैं, 2 मूल निकलेगा, इसका हल होगा। तो इसमें क्या करते हैं, ऐसा सवाल में क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से ही मूल निकाल लेते हैं। जो कि गुणनखंड विधि से आप अगर मूल निकालते हैं तो परीक्षा में समय का बचत हो जाता है आप लोगों को। तो क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, अचर पद को, पहले वाले पद x² के गुणांक को देखेंगे तो 1 है, यहाँ पर अचर पद है 10। 10 को खंड कर लेते हैं। क्या करते? 10 को खंड करते और 10 को फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर में बदल लेते हैं, 2 × 5 = 10। यही आएगा 2 × 5 = 10। और इसी दोनों में से 2 और 5 में से बीच का जोड़ के हो, घटा के हो, जैसे भी हो, हमको पुराना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको x² लिखेंगे और -5x, ठीक है ना, -5x और प्लस का 2x ले लेते हैं इसी फैक्टर में से। तो क्या होगी, इसमें से इसको घटाएंगे तो -3x आ गया। और इसके बाद -10 है, इसको मिटा लेते हैं।
बराबर 0 भी है तो 0 भी लिख दिए। देखिए एक बार गौर से, अब ऐसा इसीलिए किया कि दो पेयर मिला। क्या मिला? दो पेयर, एक पेयर ये मिला, एक पेयर ये मिला। पेयर मिला तो कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या क्या आ रहा है। यहाँ से x x दोनों में x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से कितना आ गया? x आया। अब माइनस x तो कॉमन ही है तो 5 आ जाएगा। इस दोनों में देखिए क्या कॉमन आएगा? प्लस 2 इकाई 2, 2 पंचे 10, 2 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से क्या आएगा? x आ गया। अब प्लस इंटू माइनस माइनस ही हो जाएगा, 2 पंचे 10 बराबर का 0। गुणनखंड करते हैं तो कोष्ठ वाला अगर सेम मिल जाए तो समझिए कि मेरा गुणनखंड बिल्कुल सही है। यहां तक देखिए एक बार गौर से। अब हम यहां से बनाएंगे, स्पेस को पहले हम अधिक से अधिक बना लेते हैं, ठीक ना। स्पेस को बना लेते हैं। क्या हुआ? अब क्या लिखेंगे? एक बार कोष्ठ वाले को पहले लिख लेते हैं, x माइनस, यहां से आप x माइनस 5, देखिए x माइनस 5 लिख लिए, ये कोष्ठ पर लिख लिए, और किनारे वाले x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब क्या होगा? x माइनस 5 बराबर भी 0 होगा, और x प्लस 2 बराबर भी 0 होगा। तो लिखेंगे चूंकि x माइनस 5 बराबर 0, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 5। फिर यहां पर भी देखिए पुनः, चूंकि x प्लस 2 बराबर 0, इसीलिए x बराबर हो गया -2। तो द्विघात समीकरण के दो मूल निकल गया ना, x का ही मानना, तो मूल कितना हो गया? मूल 5 कॉमा -2, यही द्विघात समीकरण का दो मूल हो गया। चलिए दो सवाल को भी सॉल्व कर, 2 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया। देखिए एक बार गौर से देखिए। अब k का मान बताना है। यदि समीकरण के x - 2 + 6 बराबर 0 के मूल बराबर हो। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, जो कि आपको टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन भी है और 2011 के बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को एक बार पहले क्वेश्चन को देखिए। अब हम तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? समीकरण को पहले लिख लेते हैं कि x इंटू x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। समीकरण को लिखिए। इसमें हमको क्या निकालना? k का मान ही ज्ञात करना है और मूल बराबर होना है। ये क्वेश्चन में है दिया हुआ कि मूल बराबर है, मतलब दोनों मूल एक ही होना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? पहले इसको हम कुछ सॉल्व कर लेते हैं। ये द्विघात समीकरण के रूप में ले आते हैं। k x में x से गुणा करेंगे, kx² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। ये तो बिल्कुल समझ रहे होंगे आप लोग, समझ रहे हैं। अब इसमें क्या होगा? a b c कर लेते हैं। a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा x² की गुणा को देखेंगे तो k हो जाएगा, उसका कॉमा b बराबर x के गुणांक को देखेंगे तो -2k हो जाएगा, और c बराबर तो अचर पद लिखते हैं c। अब क्या कहा जा रहा है कि मूल बराबर है। इसमें कहा जा रहा है, इसमें देखिए यदि मूल बराबर हो तो लिखेंगे चूंकि मूल क्या है? मूल समान है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ मूल समान है तो k का मान निकालना आपको है। मूल समान है तो मूल समान है तो मतलब क्या हो जाएगा? d बराबर 0 होगा तो ही मूल समान होगा। और d, और ये आप लोग ये भी जानते हैं कि d बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि b² माइनस 4ac होता है d बराबर का 0। यहाँ तक स्पष्ट है। देखिए पर गौर से। अब क्या करेंगे? b देखिए, b का मान देखिए, b कितना दिया हुआ? -2k, तो -2k का स्क्वायर कर लेंगे। 4 गुना a का मान देखिए, a का मान k है,
सी का मान देखिए, सी का मान क्या है 6 है, तो 6 बराबर का 0। यहां तक एक बार देखिए, एक लाइन और आ जाएगा यहाँ पे 2k² में 2 दूना 4, माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4k² हो जाएगा, 4k² माइनस, अब देखिए 6 चौका 24, 24 कितना आएगा 24k बराबर 0। यहां तक एक बार देखिए गौर से। अब क्या कर लेंगे, यहां से कर लेते हैं, अंतिम का यहां से कर लेते हैं, स्पष्ट बिल्कुल कर लेते हैं हम लोग, इस इतना ही स्पेस में सॉल्व कर देना है। देखिए यहाँ पर 4k² माइनस 24 है ना, तो आप यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा आपको k², 4k कॉमन लेंगे, नहीं ऐसा करते हैं, यहाँ पर 4k है कॉमन ले सकते हैं, क्या है कॉमन ले सकते हैं 4k कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा आपको k, अब माइनस 4 छक 24, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा बराबर का 0। अब गौर करिए, गौर करना ये है कि 4k बराबर, तो 4k बराबर 0, तो k बराबर 0/4, तो 0 ही हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ऐसे k माइनस 6 बराबर 0, इसीलिए k बराबर 6। यहां तक एक बार देखिए गौर से देखिए एक बार, इसीलिए k बराबर 6, और यहां पर आप लिख सकते हैं k इज नॉट इक्वल टू 0, यही आपका फाइनल आंसर है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, 2011 के बोर्ड परीक्षा में पूछे हुए हैं, और इस पर आधारित सवाल परीक्षा में फिर आता रहता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करें, तो आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट गजब का बनेगा, तो एग्जाम में स्कोरिंग भी गजब का होगा। हाँ, आप इतना जरूर कहना चाहेंगे कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।